तो जब करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर 2024 और आज की तारीख में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए हारुकी मुराकामी, ऑप्शन बी एनी अर्नो, ऑप्शन सी हांगकांग, ऑप्शन डी मार्गरेट एटवुड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हांगकांग। ये है हांगकांग इस वर्ष की साहित्य की नोबेल पुरस्कार विजेता। हांगकांग एक साउथ कोरियन लेखिका है। हांगकांग की सबसे प्रसिद्ध रचना द वेजिटेरियन जो कि 2007 में पब्लिश हुई थी। 2016 में इन्होंने बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार भी जीता है, जिसे मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के नाम से पहले जाना जाता था। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ क्या हैं? द वेजिटेरियन जो 2007 में पब्लिश हुई थी, ह्यूमन एक्ट्स 2014 में पब्लिश हुई थी, द वाइट बुक 2016 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी है निहोन हिदानक्यो, ऑप्शन डी है ग्रेटा थनबर्ग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निहोन हिदानक्यो। अब ये निहोन हिदानक्यो क्या है? तो ये परमाणु बम पीड़ितों का एक आंदोलन है। निहोन हिदानक्यो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में परमाणु हथियारों के उपयोग को समाप्त करना। निहोन हिदानक्यो को नोबेल शांति पुरस्कार क्यों दिया गया? परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की दिशा में उनके प्रयासों के लिए इन्हें वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। निहोन हिदानक्यो का गठन किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुआ था? तो ये हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद इसका गठन हुआ था। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया था और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नाम का परमाणु बम गिराया गया था। और इस बमबारी में 1.5 लाख से 2,46,000 लोग मारे गए थे। ये देख रहे हैं आप, ये है लिटिल बॉय जो हिरोशिमा पर गिराया गया था और दूसरा है फैटमैन जो कि नागासाकी पे गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन एम जम्पर को। तो डेविस बेकर इनकी खोज के लिए कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया और जिनमें इनका शेयर नोबेल पुरस्कार पे 1/2 यानी कि आधा है। दूसरे हैं डेमिस हस्बिस और जॉन एम जम्पर। इनकी प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के खोज के लिए इन्हें दिया गया, जिनका शेयर 1/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। ये है आपके जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। ये इनके खोज कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाले मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे मिली? ऑप्शन ए है कंटारा, ऑप्शन बी है एटम, ऑप्शन सी है KGF चैप्टर 2, ऑप्शन डी है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एटम। तो 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस वर्ष दिया गया 2022 में सर्वश्रेष्ठ भारतीय सिनेमा के लिए और इसकी घोषणा 16 अगस्त 2024 को हुई थी और समारोह अभी हाल ही में 9 अक्टूबर 2024 को संपन्न हुआ है। ये नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसे आयोजित किया गया था। इस वर्ष के पुरस्कारों में भारतीय सिनेमा के विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों के कलाकारों और फिल्मों को सम्मानित किया गया। फीचर और नॉन फीचर फिल्मों में बेहतर योगदान के लिए पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें तकनीकी श्रेणियां जैसे साउंड डिजाइन, संपादन और छायांकन भी शामिल हैं। तो प्रमुख विजेता कौन कौन हैं? तो पहले हैं सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए के विजेता अट्टम मलयालम भाषा की फिल्म के लिए। दूसरा है आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, इसके विजेता रहे सूरज बड़जात्या ऊंचाई फिल्म के लिए जो हिंदी भाषा में बनी है।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष वर्ग में आपके विजेता ऋषभ शेट्टी रहे हैं कंटारा फिल्म के लिए, जो कि कन्नड़ भाषा में बनी थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला कैटेगरी में के विजेता रही हैं नित्या मेनन थिरुचित्रम्बरम तमिल भाषा के लिए, और मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस जो कि गुजराती भाषा में बनी फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरुष के विजेता रहे हैं पवन राज मल्होत्रा फौजा के लिए, जो कि गुजराती भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री महिला की विजेता रही नीना गुप्ता ऊंचाई फिल्म के लिए, जो कि हिंदी भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म की विजेता है फौजा, जो कि हरियाणवी भाषा में बनी हुई है। और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म के विजेता रहे हैं कंटारा फिल्म, जो कि कन्नड़ भाषा में बनी है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का विजेता गुलमोहर रहा है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के गीत में आपको प्रथम को मिला है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, जो कि हिंदी भाषा की फिल्म थी। पार्श्व गीत के लिए ए.आर. रहमान पोनियन सेल्वन पार्ट 1, जो कि तमिल भाषा में बनी फिल्म थी, के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गीत के विजेता है नौशाद सादर खान सलामी फौजा से। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के विजेता श्रीपत मलिकपुरम मलयालम भाषा के लिए। सर्वश्रेष्ठ छायांकन के विजेता रवि वर्मन पोनियन सेल्वन पार्ट 1 तमिल भाषा के लिए। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के विजेता है जॉनी मास्टर और सतीश कृष्णन मेघम करुकथा और तिरुचित्रम्बलम से तमिल भाषा के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म के विजेता आयना रहा है। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के विजेता रहे हैं अरिजीत सिंह, केसरिया गाने के लिए ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 हिंदी भाषा में बनी फिल्म के लिए दिया गया। प्रमुख क्षेत्रीय फिल्म विजेता हैं सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म एमुथी पुथी, सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म कावेरी अंतर्रधन, सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर, सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 2, सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म सऊदी वेलक्का, सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म वाल्वी, सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म पोनियम सेल्वम पार्ट 1, सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कार्तिकेय पार्ट 2। तो वर्ष 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं? मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए है 104, ऑप्शन बी है 105, ऑप्शन सी है 106 और ऑप्शन डी है 107। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 105। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में जारी की गई 127 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग 105वीं है। पाकिस्तान की रैंकिंग 109वीं है। श्रीलंका की 156वीं रैंकिंग है। नेपाल की 68वीं रैंकिंग है। अफगानिस्तान की 116वीं, बांग्लादेश की 84वीं और म्यांमार की 74वीं। तो 127 देशों की सूची में भारत का स्थान 105वां है, जिसमें हम सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ही बेहतर स्थिति में हैं। बाकी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार हमसे बेहतर स्थिति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है लाओस, ऑप्शन बी है कंबोडिया, ऑप्शन सी है वियतनाम और ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाओस। तभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एशियन समिट अटेंड करने के लिए वियंटियान लाओस गए हुए थे एशियन समिट 2024 के लिए। और एशियन समिट जो हुआ तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं, इसकी स्थापना और सदस्य देशों के बारे में। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। तो इसके संस्थापक देश कौन कौन से थे? ये थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10। वो कौन कौन से हैं? पहला ब्रुनेई, दूसरा कंबोडिया, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा लाओस, पाँचवा मलेशिया, छठा म्यांमार, सातवां फिलीपींस, आठवां सिंगापुर, नौवां थाईलैंड और 10वां वियतनाम। तो ये है आपका आसियान ग्रुप के देश।
आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? ये है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये साउथ ईस्ट में जितने 10 देश हैं, जो इन 10 देशों का ये समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारतीय कौशल संस्थान IIS का उद्घाटन किया है? भारतीय कौशल संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की उद्घाटन अभी कहाँ की गई? तो ऑप्शन ए है आपका मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की उद्घाटना की है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है हिज्ब उत तहरीर, ऑप्शन बी है लश्कर तैयबा, ऑप्शन सी है जैश मोहब्बत और ऑप्शन डी है बब्बर खालसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिज्ब उत तहरीर। तो भारत सरकार ने हाल ही में हिज्ब उत तहरीर HUT को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, जो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आता है। यह संगठन 1953 में यरूशलेम में स्थापित हुआ था। एक वैश्विक इस्लामी राज्य और खिलाफत की स्थापना की वकालत करता है और लोकतांत्रिक सरकारों को उखाड़ फेंकने की कोशिश करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। संगठन पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवादी संगठनों जैसे ISIS के साथ संलिप्तता का आरोप है। नेक्स्ट है, किस देश ने किंजल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रूस। तो किंजल मिसाइल रूसी हाइपरसोनिक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। तो किंजल इसका रूसी भाषा में अर्थ होता है डैगर या छुरा। इसकी गति जो है आपकी मैक 10 है। मैक 10 इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ध्वनि के रफ्तार से 10 गुनी ज़्यादा और लगभग 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा तक ये पहुंच सकता है। इसकी रेंज आपकी 2,000 किलोमीटर है और ये अपने साथ जो 500 किलोटन क्षमता का परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो राष्ट्रीय खेल की शुरुआत सन 1924 में हुई थी। तो ये इस बार आपका ये इस राष्ट्रीय खेलों का 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो 2023 में ये गोवा में 37वां संस्करण हुआ था और ये आपका 2025 में उत्तराखंड में जो कि 38वां संस्करण होगा, ये 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 में आयोजन किया जाना है। तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए मैप में, ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। इसके मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है अभी आपके? गुरमीत सिंह, जो कि आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके थे। तो उत्तराखंड भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के कारण इसे देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना। इसकी राजधानी देहरादून है। पर्यटन स्थल में धार्मिक पर्यटन स्थल जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री है। यह 4 धाम यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी भी यहाँ स्थित है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। अब प्रमुख नदियाँ गंगा और यमुना है और गंगा नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर भी आपका उत्तराखंड में ही है। देहरादून में आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI और IMA दोनों देहरादून में स्थित हैं। कृषि और औद्योगिक योगदान में यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, बागवानी और पर्यटन पर आधारित है। उत्तराखंड में सेब, लीची और बासमती चावल का उत्पादन किया जाता है।
यहाँ की संस्कृति में गढ़वाली और कुमाऊँ यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। यहाँ के लोक नृत्य जैसे छोलिया और झुमेलो प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड में लोग ट्रैकिंग, राफ्टिंग, स्कीइंग और माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए आते हैं। यह पर्वतारोहण के शौकीनों के लिए स्वर्ग माना जाता है, खासकर नंदा देवी और त्रिशूल चोटियाँ। नेक्स्ट है, दूसरे सेना कमांडरों के सम्मेलन 2024 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है गंगटोक, ऑप्शन सी है कोहिमा और ऑप्शन डी है शिलोंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गंगटोक। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में आपका सेकेंड सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है उसका शुरुआत किया है, सेकेंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स।